देखो, जीवन में सफलता के लिए ना जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मेहनत तो ज़रूरी है ही। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ थॉट्स में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, डबली थॉट्स रखते हैं। मतलब करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ और हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। अरे ये काम करें नहीं करें, सफलता मिलेगा नहीं मिलेगा, ये पढ़ाई करें या ये पढ़ाई करें। बहुत बार बच्चे तो इस कदर कंफ्यूज रहते हैं कि वो तुक्का मारते हैं कि चलो ठीक है, हो गया तो इंजीनियरिंग में चले जाएंगे, नहीं होगा तो मेडिकल में चले जाएंगे, और इंजीनियरिंग में भी नहीं हुआ, मेडिकल में भी नहीं हुआ, तो फिर कुछ और कैरियर तलाश कर लेंगे, कॉमर्स पढ़ लेंगे, एमबीए कर लेंगे। तो इस तरह की जब भी चीज़ें दिमाग में चलेंगी ना, ये आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी, क्योंकि आपके माइंड का मैप क्लियर नहीं है कि आपको क्या करना है। आप बेसिकली तुक्का मार रहे हो, एक लॉटरी का टिकट खरीद रहे हो कि मिल गया निकल गया तो माला माल, नहीं तो कोई बात नहीं, जीवन चल ही रहा है, जीवन में कहाँ विकास रुका है। तो इस तरह के जब भी थॉट्स आपके अंदर रहेंगे ना, सफलता पे हमेशा ही हमेशा प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। जैसे लॉटरी का टिकट इतने लोग खरीदते हैं, लाखों लाख में बिकती है, लेकिन इक्का दुक्का को ही निकलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग वहीं अपना किस्मत आजमाइश करने लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आम आदमी मेहनत करता है, उसमें से थोड़ा बहुत कभी शौक के लिए एक दो टिकट खरीद लिया, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी मिला कोई बात नहीं, कर्म से जीवन चलता है। इसलिए माइंड के अंदर ना थॉट्स को एकदम क्लियर रखो कि हमको जीवन में क्या करना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक बार में ही सफलता मिलेगी, कभी जीवन में संघर्ष बहुत लंबा होता है, वो आपके कर्म का फल है, क्योंकि आपको भगवान को कहीं और लेके जाना है। होता है कि नहीं, बहुत बार इंसान सोचता हम ये काम करेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि आपके यहाँ से वो काम आके भी चला जाता है और आपको दूसरे काम में संलग्न होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका डेस्टिनी कुछ और था। बहुत बार देखोगे कि आप किसी को बहुत प्यार करते थे, आपकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन कुछ कारण से अंत समय में शादी कट गई, फिर आपका किसी दूसरे आदमी से शादी हुआ, उसके साथ जीवन नहीं चला और आपका सेपरेशन हो गया, फिर आप बहुत डिप्रेशन में चले गए। लेकिन आपने सोचा नहीं, हमको बाउंस बैक करना है, बाउंस बैक किए, बहुत अच्छे आज पोजीशन पे आए, इतना अच्छा पोजीशन आपको मिला कि समाज के लिए आप कुछ कर रहे हो, आप नारी के सशक्तिकरण के लिए कर रहे हो, बाल विकास में बहुत योगदान दे रहे हो, मतलब पूरे समाज का पुनर्निर्माण कर रहे हो। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको भगवान ने इस काम के लिए लाया था, आपको भगवान को सरल जीवन नहीं देना था। इसलिए संघर्ष 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 करते रहे। कहने का मतलब क्या है ना, लाइफ में कभी भी संघर्ष से मत डरो, भागो, संघर्ष का सामना करो। और जो इंसान संघर्ष का सामना करता है ना, उसके वाणी में भी देखोगे शक्ति रहेगा, उसके वाणी में भी शक्ति रहता है। वो कुछ बोलता है ना तो उसका वेटेज होता है, नहीं तो सब आदमी बोलता है, मुख का काम ही है बोलना। क्यों? कुछ की बातें दिमाग में घर कर जाती है, क्यों कुछ की बातें असर कर जाती है, क्यों कुछ की बातों में मोहनी शक्ति होती है। क्योंकि जब वो बोलता है तो आवाज़ तो मुख से आ रही है, लेकिन आवाज़ का जो उद्गम स्थान है वो उसका आत्मा है। उसके आत्मा ने इतने दर्द और कष्ट सहे हैं कि वहाँ से ज्ञान फूट रहा है, जो गीता का ज्ञान के समतुल्य है। गीता पढ़ के इंसान एक अच्छा प्रवक्ता तो बन जाता है, लेकिन ज्ञानी नहीं बनता है। ज्ञान आपको जीवन का दुख दर्द ही देता है। इसलिए होता है ना कि जब आप दुख में रहते हो ना, तो बहुत सी ऐसी बातें आपकी आत्मा बोलनी शुरू करती है जिसका आपको आज तक भान ही नहीं था, या हम पढ़ते भी हैं तो भूल जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है, पढ़ाई की चीज़ें हम भूल जाते हैं। एग्ज़ाम के समय बच्चे पढ़ते हैं तो क्यों उनको हर चीज़ याद रहता है, कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है उस समय। क्यों कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाता है? क्योंकि उस समय ना बच्चे के दिमाग में रहता है कि हमको अभी परीक्षा की घड़ी आने वाली है, परीक्षा शुरू होने वाला है, तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचता है, दिमाग का डेविएशन नहीं होता है, दिमाग इधर उधर नहीं भटकता है। तो जो भी वो पढ़ता जाता है दिमाग में वन बाय वन सेट होते जाता है। लाइफ में यही चीज़ होता है, हमें लाइफ में बढ़ना है, उठना है, चलना है, दौड़ना है। और जब हम संघर्ष करते हैं तो क्या होता है कि बहुत कुछ सीखते भी हैं, अपने भी सीखते हैं, दूसरे को भी सिखाते हैं। इसलिए मन के थॉट्स को क्लियर रखो, हमको ये काम करना है, और आप सफल हो गए ही होगे। हाँ, दूसरे को कॉपी मत करो, हो सकता है वो इंसान का भविष्य कुछ और होगा। बहुत बार बच्चे होते हैं टॉप इंस्टीट्यूट में आ तो जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं कि नहीं हमको यहाँ से तो हीरो बनना है, एकदम एसएसआर बनना है, क्रिकेटर बनना है, कॉमेडियन बनना है। ठीक है, उस बन रहा है, बनने दो। आप किस काम के लिए उस टॉप कॉलेज में गए हो? हम टॉप कॉलेज में गए हैं बहुत बड़ा कैरियर तलाशने, बहुत सुंदर भविष्य बनाने। भविष्य मेरा कहाँ है? भविष्य मेरा पढ़ाई में है। तो जब हम पढ़ाई करेंगे तभी तो एक अच्छा से प्रोफेशन में जाएंगे, अपने डिग्री को जस्टिफाइड करेंगे, ना कि कॉमेडी और डांसर बन के सारे गाँव में जाके नाच गाना करना। वो चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो सही है हम वही काम करेंगे। इसलिए